सबको ओम शांति। आज हम सूरदास जी के पद का अध्ययन करेंगे और यह सूरदास जी का जो पद है यह श्रीमद् भागवत के भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का भावानुवाद है। तो देखिए पहला पद, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसको एक बार खुद पढ़िएगा तभी फिर बढ़िया से भावार्थ समझ में आएगा। तो गोपियों ने उद्धव जी के ऊपर व्यंग किया है। वैसे बड़भागी सब श्रीमद् भागवत से तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा श्री रामचरितमानस में बहुत बार आया है। लेकिन यहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी के प्रति व्यंग किया है कि आप सौभाग्यशाली हैं जो कृष्ण भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने इस ब्रह्म ज्ञान के घमंड में डूबे हुए हैं। आपको यथार्थ में प्रेम रस का कोई ज्ञान नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप देखिए कि इस पर आप इस दुनिया से अस्पर्श रूप में रहते हैं और आपके मन में भगवान के प्रति कोई स्नेह प्रेम नहीं है, जो कि वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है और आप हम लोगों के लिए हंसी के पात्र हैं। आप वास्तव में हम लोगों की दृष्टि में आप ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ तत्व का ज्ञान आपको नहीं है। देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। बार बार उपमा दी जाती है ऐसे लोगों की, ऐसे गृहस्थ संतों की, जो कि संसार में रहते हुए भी कमल पत्र के भांति, जैसे कमल का पत्ता और कमलिनी का पत्ता दोनों ही जल में रहते हैं, परंतु उनके भीतर जल स्पर्श का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आदमी जल में रहे तो उसके पैर सड़ जाएंगे, लेकिन कमल जल में रहता है और जल से निकाल लीजिए ऐसा लगता है कोई बिल्कुल ही भीगा नहीं है। तो उसके अंदर जो यह गुण है, वही गुण गोपियाँ उद्धव जी के लिए कहती हैं कि आप इस संसार में रहते हुए भी संसार के प्रति आप अलिप्त हैं, कोई लगाव नहीं। आप दूसरी उपमा क्या दे रही हैं? ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जल के बीच में तेल की गगरी हो और उसमें जरा जल के भीतर तेल की बूंद हो, गागर हो, लेकिन उसमें दोनों का स्पर्श नहीं होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। अगर तेल में जल डाल दीजिए तो थोड़ी देर के दोनों अलग रहते हैं, मिलते नहीं हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। रूप आपका, किसी रूप से कोई स्पर्श, आपके मानसिक स्पर्श नहीं होता, प्रभावित नहीं होते हैं। और प्रीति नदी, संसार कहते हैं कि संसार में जो प्रेम का प्रवाह है उससे उद्धव जी बिल्कुल अलग हैं, उसका प्रभाव इन पर नहीं है। लेकिन गोपियाँ अपने लिए क्या कह रही हैं? ये तो सारा चीज़ कहा उद्धव के लिए, अब अपने लिए क्या कह रही हैं? सूरदास अबला हम भोरी, भोरी माने भोली, इसका मन ज़्यादा छल प्रपंच नहीं जानता है। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे चींटियाँ जब गुड़ में जाती हैं तो गुड़ में लिपट जाती हैं और पुनः उससे बाहर वापस नहीं आ पाती हैं, उसी प्रकार से, अब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसी प्रकार से गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया है और अब उससे बाहर निकलना इनके लिए संभव नहीं है। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है और गेय पद है, तुकांत रचनाएं हैं, लास्ट सबसे अंत में तुकबंदी है। यह सूरदास की अप्रतिम रचना है और यह पद भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है, जो कि श्रीमद् भागवत में भी भ्रमर गीत है और उसका भावानुवाद है।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का। तो ये इस भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की जो ज्ञान का अहंकार था उसको दूर किया है, क्योंकि उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो गया था। तब उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और ब्रज क्षेत्र में जा करके उन्हें भान हुआ कि जो गोपियों का प्रेम है वह अद्भुत है और उसकी संसार में कहीं कोई तुलना नहीं है। तब जाकर के उनका जो भ्रम था वो दूर हुआ और अपने अहंकार से मुक्त हुए। तो आप इसका अध्ययन करें और 1-2 बार इसको सुने, ध्यान से पद को पढ़ें, फिर इस व्याख्या को सुने। कहीं कोई दिक्कत आती है तुरंत कमेंट करें, आपकी हर आशंका का निवारण होगा।